नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी नेवी डे। तो बच्चों, नेवी का जो मोटो होता है, हमारी इंडियन नेवी है, वो है शम नो वर्ना। ठीक है, दैट मीन्स मे द लॉर्ड्स ऑफ द सी बी ऑस्पिशियस टू अस। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो के हम लोग असली मीनिंग जानेंगे कि वाई वी सेलिब्रेट इंडियन नेवी डे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कमांडर सर जो आपके सामने आएंगे, Wing Commander Krishnamurthy sir, and he'll explain you the exact reason why we celebrate Indian Navy Day. So hope you guys will enjoy this video. Yes. Thank you very much, Arpit sir, and happy Navy Day to all of you बच्चों, those who are going for SSB. And आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा किस्सा सुनाऊंगा कि क्यों हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 4th of December। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में। तो 1971 में जब हमारा वॉर हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1971 काफ़ी सारे टेंशन्स डेवलप हो गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इनफैक्ट पाकिस्तान ने 23 नवंबर 1971 को दे हैड डिक्लेयर्ड अ मार्शल लॉ इन विच इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डिक्टेटरी थिंग। दे वर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ tensions with India। तो बच्चों, एट द टाइम व्हाट हैड हैपेंड वाज, पाकिस्तान का एक काफ़ी बड़ा हार्बर है, दैट इज द पोर्ट सिटी ऑफ कराची। कराची इज अ वेरी वेरी बिग कमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल वेरी बिग मेगा टाउन ऑफ पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान का जो नेवी है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन कराची हार्बर में। तो इंडिया का जो नेवी है, इट इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड इन द एंटायर हमारा जो कोस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई, उसके ऊपर में गुजरात में भी है काफ़ी अच्छा नेवी प्रेजेंस है, मुंबई में काफ़ी बड़ा वेस्टर्न नेवल कमांड है बच्चों। देन देर आफ्टर इन कोचीन में भी काफ़ी बड़ा है फैसिलिटी। देन आप अगर जाएंगे साउथ में ट्रिवेंड्रम में है। देन वी हैव गॉट अ वेरी गुड नेवी प्रेजेंस इन अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑल्सो, विशाखापट्टनम on the eastern coast, eastern naval command है विशाखापट्टनम में। एंड ऑल्सो वी हैव गॉट अ वेरी बिग नेवल फैसिलिटी एट कोलकाता। तो हमारा काफ़ी बड़ा कोस्ट लाइन है, वेयर पाकिस्तान के पास ये नहीं है। पाकिस्तान का नेवी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन कराची हार्बर। तो नेवल हेडक्वार्टर्स जो दिल्ली में है एंड जो वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में है इंडिया का, दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय एंड ही inflict a very big एक sort of operation in Pakistan and destroy the navy to such an extent that Karachi harbor becomes incapacitated। कराची का जो हार्बर अगर incapacitated हो जाएगा, उनका क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती है, उनका ट्रेड गेट्स अफेक्टेड, उनका शिपिंग लाइंस गेट अफेक्टेड, मिलिट्री का कैपेबिलिटी जो उनका है पाकिस्तान का, it gets degraded means destroyed almost। So what had happened was on the night of 4th December 1971 एक काफी बड़ा ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो कौन सा है बच्चों ऑपरेशन ट्राइडेंट। This was launched by the Indian Navy against Pakistan। तो बच्चों, ऑपरेशन ट्राइडेंस में दिस इज इन रेस्पॉन्स ऑल्सो टू पाकिस्तान का पहले एक ऑपरेशन हुआ था इन द गुजरात कोस्ट विच वॉज कॉल्ड एज ऑपरेशन चंगेज खान। तो चंगेज खान में काफ़ी सारा इंडियन का कैजुअलिटी हुआ था बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स। तो नेवी डिसाइडेड कि अभी हमारा टाइम हो गया कि हम ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च करें। तो 4th of December 1971 को डिसाइड हुआ था टाइम। द टाइम वॉज 10:30 PM। 10:30 PM को रात को डिसाइड हुआ था कि हमारा 3 स्ट्राइक ग्रुप जो है, तो हमारा 3 स्ट्राइक ग्रुप्स को बोलते हैं 3 मिसाइल बोट्स। मिसाइल बोट्स वॉज लॉन्च्ड। बच्चों, ये जो 3 मिसाइल बोट्स हैं, ये क्यों लॉन्च हुआ था? इसमें इंडिया के पास उस समय में 1971 में मिसाइल का कैपेबिलिटीज था, दैट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एसएस मिसाइल बोलते हैं, सरफेस टू सरफेस
Russian made missile was there. Missile. This Russian made missile was in these 3 missile boats. तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है INS Nipat, then INS Nirghat, and thereafter INS Veer. ये जो 3 जो मिसाइल बोट्स है ये लॉन्च हुआ था बच्चों. इन एडिशन टू मिसाइल बोट्स इंडिया ने इसके साथ एक स्ट्राइक ग्रुप भी लॉन्च हुआ था, एक टैंकर का भी था, एंड दे हैड गॉट 2 एंटी सबमरीन शिप्स ऑल्सो. ये 2 एंटी सबमरीन शिप्स एंड ये जो 3 मिसाइल बोट्स वे क्वाइटली लॉन्च्ड टुवर्ड्स कराची. तो देखते हैं क्या होता है टुवर्ड्स कराची. ओके बच्चों, now अगर हम आपको बता दें, इफ आई ड्रॉ मैप of India and Karachi कहाँ होता है, तो let us say that the western coast is like that. ओके बच्चों, एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे somewhere is कराची, एंड गुजरात में एक जगह पे यहाँ पे बच्चों ओखा पोर्ट, और यहां पे है जामनगर पोर्ट. ये इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है. और मुंबई यहां पे बच्चों, मुंबई. तो मुंबई है, वेस्टर्न नेवल कमांड का फ्लीट है इंडिया का. जामनगर एंड ओखा पोर्ट में उस समय में काफी सारा नेवी का एसेट्स वाज देयर, दैट इज काफी सारा फ्रिगेट्स वाज देयर, मिसाइल बोट्स वे देयर, ऑल टुवर्ड्स कराची, इसको स्ट्राइक करने के लिए. तो 10:30 बजे 4 दिसंबर 1971 को दीज 3 बोट्स यहां से निकला टुवर्ड्स कराची रात को क्वाइटली, एंड दे रीच्ड अबाउट 170 नॉटिकल माइल्स. ये होता है करीबन क्लोज टू अबाउट 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर्स. 350 किलोमीटर्स साउथ ऑफ कराची में ये मिसाइल बोट्स आया. एंड इसके बाद यहां से क्या हुआ, वन ऑफ द मिसाइल बोट दैट इज INS निपाट ने क्या किया, INS निपाट ने इट फायर्ड 2 मिसाइल्स, 2 SS मिसाइल्स. एंड किसको डिस्ट्रॉय किया, इट डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान नेवल शिप खैबर, PNS, that is Pakistan naval ship. This is a very big destroyer बच्चों. Okay, पाकिस्तान नेवल शिप खैबर. ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि नेवी डे इसकी वजह से हम मना रहे हैं. ये है बहुत बड़ा सा पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर है. ये जो 2 मिसाइल है दिस शिप को कंप्लीटली सिंक कर दिया. पहले इन्होंने एक मिसाइल फायर किया, उसके बाद दूसरा मिसाइल फायर किया. दिस इज अ एयर टू एयर मिसाइल. इट जस्ट वेंट एंड इसके ऊपर में शिप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड दिस शिप सैंक एंड क्लोज टू 200 इनका जो शिप का पीपल है दे भी सैंक हो गया. इसके बाद इमीडिएटली क्या किया, ये तो हो गया INS निपाट का. द सेकेंड जो बोट है INS नीरघाट. INS नीरघाट ने क्या किया, विद इन अ मैटर ऑफ अबाउट हाफ एन आवर दिस फायर्ड 2 मिसाइल्स, 2 सरफेस टू सरफेस मिसाइल टुवर्ड्स वन वेरी बिग पाकिस्तान का कार्गो शिप. एंड ये कार्गो क्या, पाकिस्तान का कार्गो शिप में क्या था, एम्यूनेशन था, पूरा भरा हुआ था एम्यूनेशन के साथ. ये पूरा एमो था. दिस जैसे ही आके मिसाइल ये कार्गो शिप में लगा, द एंटायर शिप वेंट अप इन स्मोक कंप्लीटली. एंड जितना भी एम्यूनेशन इसका स्टोरेज था, नेवी पाकिस्तान नेवी का एम्यूनेशन, इसमें से नियरली 30% तो एम्यूनेशन सिंक हो गया. एंड द थर्ड शिप जो है INS वीर,
INS वीर थर्ड शिप है. तो INS वीर ने क्या किया? It fired against, it went very close to Karachi and it fired missile into the Karachi का. कराची में जब बच्चों क्या होता है ना, all these big towns which are there in the port ना, इनका बड़ा बड़ा सा oil dump होता है. Oil dump, that is petroleum का जो dumps होता है ना, they are petroleum refineries, very important targets for any hostile nation. जैसे हमारा refineries are on the west coast and in the east coast also, वैसे ही पाकिस्तान का refinery was at Karachi, huge oil storage facilities. ये मिसाइल सीधा गया and 3 to 4 ऑयल स्टोरेज जो फैसिलिटीज है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड द एंटायर कराची का जो हार्बर है, इट बिकेम कंप्लीटली इनयूजेबल. को यूज ही नहीं कर पाए कुछ भी. इट वाज सच अ मेजर इवेंट था कि द एंटायर पाकिस्तान नेवी बिकेम इमोबाइल कर दिए थे. एंड हमारा कितना, ओनली 3 शिप्स, ये 3 जो शिप्स हैं, इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था पाकिस्तान नेवी के ऊपर. पाकिस्तान नेवी कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दिस डिजास्टरस एंड अटैक बाय इंडिया. इंडिया ने एकदम जाके पाकिस्तान का हार्ट में जाके, इसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग एट द हार्ट ऑफ द एनिमी को जाके स्ट्राइक कर दिया था. बच्चों ये सब चीज़ें, हमारा जो नेवी का जो इतिहास है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है. नेवी जो हमारे मिलिट्री का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में, ये सब बार बार जब हम इस दिन को, आज का दिन को जब मनाते हैं ऐसे नेवी डे, वी रिकलेक्ट कि हमारे जो वीर के जो हमारे वीर सेलर्स थे, ऑफिसर्स थे, कैसे स्ट्रैटेजी प्लान किया. हाउ डिड दे प्लान द स्ट्रैटेजी सो दैट दे बिकम, वी इंडियंस बिकम विक्टोरियस. तो इतना बड़ा हंगामा हुआ था कि नाउ द एंटायर जिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ऑप्स ट्राइडेंट. ये याद रखना बच्चों, ऑप्स ट्राइडेंट. So आज मेरे को I wanted to come and share this important information with you बच्चों, so that these are the things when you are going to the SSB you have to prepare. कि पूछते हैं why Army Day is celebrated on 15th of January. So I will come again on Army Day and tell you why we celebrate Army Day on 15th of January and why do we celebrate Air Force Day on 8th of October. 8th of October, every day of आर्मी डे, नेवी डे एंड एयरफोर्स डे, इसका हमारा हिस्टोरिकल मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है बच्चों. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग यू टुडे एंड शो टू यू, एंड ऑल्सो सो दैट व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB एंड गोइंग एंड फेसिंग द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, you are aware of our military history, and it is also to motivate you bachon, so that military is a thing which we have got lot of fabulous history. History is all what is important, motivates us to fight for our country. So hamara patriotism is coming today on 4th of December, which is the Navy Day. And bachon, let me also remind you that हमारा forthcoming batches जो SSB का batches हैं, कौन सा batches हैं SSB के लिए, हमारा next batch start हो रहा है 21st of December, and this will go on till 5th of January. बच्चों this is very important batch because बच्चों जनवरी में हमारा TS51 का SSB dates are going to come. बच्चों यू मस्ट रिमेंबर दैट SSB जैसे हमारा जो 14 डेज का SSB कैप्सूल के बाद आपके हाथ में अनदर 14 डेज होना चाहिए टू रिवाइज ऑन वॉट एवर वी आर टेलिंग यू. रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. हमारा नेक्स्ट SSB बैच इज ऑन 6th of January 24 एंड इट गोस अप टू 22nd January. एंड हमारा थर्ड बैच इज फ्रॉम 23rd of January and this goes up to 8th of February. Bachon, these are the dates where so many exams are coming. Which are the ones which are coming? SSB ka dates. हमारा 10+2 BTech entry for Navy is coming, and TS51 का जो SSB dates है which are going to come now already. जैसे ही ND खत्म होता है on 16th of January, TS will start for Army and 10+2 BTech entry will be starting for
NSB's Naval Selection Boards. So I invite you to come over here, take the guidance of all the assessors who are there, who will be ready to help you in cracking the SSBs. And बच्चों आपका जो queries हैं, do let us know on this particular number 9818 317 233. ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों. दिस इज आवर SSB कॉलिंग नंबर 9818 317 and 233. Okay बच्चों, and this is a number which you must remember, and whatever is the queries please call up this. बच्चों ये जो YouTube का पास हमारा जो कमेंट सेक्शन में हमारे डिस्कशन बॉक्स में the link is there, where when you select this link, you know, you can register online, and registration fees is 2000, which is included in the SSB charges, which are total 16500. 2000 fees is included. So please do the registration on the comment section. The comment section में आप click करोगे, then वहाँ पे आएगा आपका link. उस link को click करोगे, then you will be able to do it. Also हमारे website है, SSB guide का website है, उसमें भी ये link दिया हुआ है बच्चों. So comment section में जाके please do click it, and if any other queries is there 9818 317 233 में please come and ask us all your queries, and we are ready to hear. We are always here to solve this thing. And बच्चों even after you finish with your SSB, you have got 5 days of refresher courses also there, which is totally free. Any time after the SSB you can come over and do the refreshing of any one technique. किसी भी एक technique में आप अगर understand नहीं कर पा रहे हैं, do let us know and please come over here and avail of the facilities. Okay बच्चों, जय हिंद very much बच्चों, and I salute all our Navy officers, retired veterans on the occasion of 4th December Navy Day. जय हिंद.